आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ पर 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली। एक जगह है जहाँ की हर कुर्सी, हर दीवार एक डरावनी कहानी को चीख चीख कर कहती है। डरावनी कहानी है ऑस्ट्रेलिया के बीचवर्थ असाइलम की और माइकल की, जो इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है। लड़का जो माइकल है, इसको घूमने में बहुत मजा आता था, ट्रिप्स करने में बहुत मजा आता था, और वो इस सफर पर निकला तो था इस ट्रिप को करने के लिए, लेकिन लौट कर आया अपनी रूह की कहानी लेकर। माइकल ऑस्ट्रेलिया में एक सिंपल सी नौकरी करता था। कुछ दिन के लिए उसे छुट्टी मिलती है तो वो सोचता है कि वो अब ट्रिप मार लेगा, वो घूम के आ जाएगा। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया साथ में चलने के लिए, लेकिन सबकी छुट्टी एक साथ नहीं होती, राइट? तो ऐसे में वो ये सोचता है कि वो इस बार अकेले ही जाएगा, लेकिन इस बार अकेले तो जाएगा और कुछ नया भी ट्राई करेगा। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर सब कोई नहीं जाते हैं, या फिर शायद कोई भी नहीं जाता है। वो जब रात के अंधेरे में अपने लैपटॉप में रिसर्च कर रहा था कि वो कौन सी प्लेस जाए जहाँ पर उसे कोई किक मिले, कोई स्टोरी मिले, कोई ऐसी जगह जिसका कोई इंटरेस्टिंग सा राज हो, तभी उसके स्क्रीन पर आता है ऑस्ट्रेलिया का बीचवर्थ असाइलम। एक ऐसी जगह जिसे माना जाता है कि वहाँ की आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आत्माएं वहाँ पर बदला लेती हैं? अब बदला तो लेती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो जो एक्सपीरियंस बताते हैं, और जो इस स्टोरी में माइकल के साथ भी हुआ, वो जानने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप डरावनी कहानियों के सच्चे फैन हो तो आप इस स्टोरी को एंड तक देखोगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। तो गाइस, जो बीचवर्थ असाइलम था वो पहले के जमाने में जेल मानी जाती थी। जेल इसलिए कि वाकई में तो वो एक हॉस्पिटल था जहाँ पर पागलों के इलाज के लिए रखा जाता था, लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिशियंस कर रहे थे, पावरफुल लोग कर रहे थे। कैसे? जो भी बेगुनाह लोग होते थे, जिनके पास कोई सबूत होते थे पावरफुल लोगों के खिलाफ या पॉलिटिशियंस के खिलाफ, वो उन्हें पागल करार देकर इसी हॉस्पिटल में डाल देते थे। और अगर एक बार कोई इसमें गया तो वो पूरा टॉर्चर होता था और बाहर जिंदा कभी नहीं आता था। इसीलिए इसे एक जेल भी कहा जाता था। और यहीं पर एंट्री होती है 18 साल की सारा नाम की लड़की की। दरअसल सारा के हाथ में कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट लग गए थे सरकार के खिलाफ, जिसमें बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे, जिसका अगर खुलासा हो जाता तो सब के सब लोग जेल में जाते। और आप जानते हो कि रियल लाइफ में क्या होता है, जिसके पास पावर होती है वो उसको दबा ही देता है जिसके पास पैसे और पावर नहीं होती है। सारा के पास जो गोपनीय डॉक्यूमेंट हाथ में लगे थे वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी, पर यह बात सरकार को पता चल गई और उसे जेल में डाल दी गई। जब वो जेल में गई तो उसकी फितरत नहीं बदली, वो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहती थी, और उसे ये पता चल गया कि उसे इस जेल में क्यों डाला गया है, और बाकी जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी या मैक्सिमम लोग पागल नहीं है, बल्कि उनके पास कोई ऐसे सबूत हाथ में लग गए थे जिसका अगर किसी को पता चल जाता तो पूरी सरकार गिर जाती या वो बिजनेसमैन तबाह हो जाता। और इसके बारे में भी रिसर्च करते हुए उस असाइलम में कुछ लोगों ने उसे ऐसी जानकारी दी जिसे वो पूरी दुनिया तक लाना चाहती थी, लेकिन ये बात उस हॉस्पिटल के मैनेजर को पता चल गई। और वहाँ का जो मेन हेड था, जिसे जेलर भी कहते थे, उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो सारा को बहुत तड़पाएगा। और जैसे ही उसे ऑर्डर मिले कि सारा को खत्म कर दो, सारा को एक टॉर्चर चेयर में बैठाया, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए और उसके नाखूनों को एक एक करके निकाला। तब तक निकाला जब तक दर्द से कहर कहर के सारा की जान नहीं चली गई। सारा ने उस जेलर को श्राप दिया जो बाकी लोगों को भी इसी तरीके से टॉर्चर करके मारता था कि मैं तो मर रही हूँ, लेकिन मैं तुझे भी मुक्त नहीं होने दूंगी। मैं लौटूंगी और तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुझे तेरे पापों का बोझ उठाने पर मजबूर कर दूंगी। उस वक्त उस जेलर को ये समझ में नहीं आया कि इस स्टेटमेंट का क्या ही मतलब है, और इसी के जस्ट बाद सारा की मृत्यु हो गई। लेकिन गाइस, ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं कि जब सारा ने इसे श्राप दिया तो ये जेलर एक शैतान बन गया, एक ऐसा शैतान जो असाइलम में भटकता है, और जो भी यहाँ पर आता है भले ही उन कहानियों को सुनकर बस देखने के लिए, बस महसूस करने के लिए, वो जेलर उन इंसानों को उसी चेयर पर बांध कर टॉर्चर करता है और वो उन्हें मार देता है ताकि वो उनकी रूह की शक्ति को शैतान के साथ सौदा करके खुद को मुक्त कर पाए। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि सारा आज भी भटकती है, और जिन लोगों को वो जेलर मारना चाहता है उन्हें सारा किसी तरीके से बचा लेती है। काफी लोगों को बचाया सारा ने, और इसी तरीके से आज की कहानी के माइकल को भी कहीं ना कहीं सारा ने ही बचाया। दरअसल ये माइकल जब इंटरनेट पे ये सारी स्टोरी पढ़ने के बाद बीचवर्थ असाइलम पहुंचा तो उसे एक अजीब सी फीलिंग तो हुई। उसे लगा कि एकदम एनवायरनमेंट में पूरा चेंज आ गया, ठंडक सी हो गई, जबकि गर्मियों का मौसम था। लेकिन जब उस पागल खाने में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा लोहे का गेट है, टूटी हुई खिड़कियां हैं, और हवा में गूंजती कुछ अधूरी सी चीखें। अंदर जाते ही पागल खाने के हर वार्ड को माइकल एक्सप्लोर करने लगता है, पर जब वो उस असाइलम के मेन वार्ड में जाता है तो वो देखता है एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। वो जब उस कुर्सी के पास जाता है तो उसके हाथों में एक तेज जलन होती है, एक जलन जो उसके
नाखून में हो रही थी। ये महसूस करते ही माइकल ने तुरंत अपना हाथ पीछे लिया और पीछे से उसे एक आवाज आती है कि उस कुर्सी से दूर रहो। माइकल को ऐसा महसूस होता है कि ये आवाज एक फीमेल की थी, एक औरत की आवाज थी। तो हो सकता है ये सारा की आवाज हो, लेकिन अगर सारा है तो वो जेलर कहाँ है? माइकल सोचता है कि अब तो मैं देख के ही जाऊंगा, अगर सारा यहाँ पर है तो वो जेलर भी होगा, और अगर सारा है तो सारा मुझे बचा लेगी, और या तो कोई ये मजाक कर रहा है। तो माइकल वहां पर 2 घंटे तक बैठता है, लेकिन देखते देखते कब रात के 2 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग जाती है, लेकिन तभी उसे एक भयानक सा सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने जो चेयर थी उस चेयर पर एक बहुत ही डरावना, बहुत ही विशाल इंसान बैठा हुआ था। माइकल जब तक अपनी फ्लैशलाइट जलाता है देखने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा था, उसे महसूस होता है कि कोई उसे पकड़कर उस चेयर पर बैठाने की कोशिश कर रहा है। तभी किसी तरीके से माइकल गिर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक चीज समझ में आ जाती है कि उसे चेयर पर बैठाया इसलिए जा रहा था ताकि उसके नाखूनों को निकाला जाए और उसकी रूह को शैतान के हवाले किया जाए, और ये एक ही इंसान कर सकता है या फिर एक ही भूत कर सकता है, जिसको हम जेलर नाम से जानते हैं इस कहानी में। माइकल उस वार्ड से निकल के उस तरफ भागता है जहाँ पे एग्जिट है, जहाँ से बाहर जाने का दरवाजा है। वो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन तभी उसे काफी सारे ऐसे फिगर्स दिखते हैं, ऐसे परछाइयां दिखती हैं जो हॉस्पिटल के कपड़े में हो, जैसे मरीज जैसा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सबकी शक्ल बहुत ही सड़ी हुई थी। उनकी आंखों में मानो दीमक रेंग रहे थे, और वो सब इस तरीके से पॉइंट करके बस एक ही चीज कह रहे थे कि वो उठ गया है। माइकल के पैर पूरी तरीके से जम चुके थे, वो एकदम डर चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो अपने आप को संभाल के वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने वो होता है जिसका डर था, वो एग्जिट डोर, वो बाहर जाने का दरवाजा बंद हो जाता है। माइकल को अब समझ में नहीं आता है कि क्या होगा। तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, और शायद ये सारा ही थी। ये देखकर माइकल कुछ समझ नहीं पाता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो वापस वो ऑस्ट्रेलिया के किसी अच्छे हॉस्पिटल में होता है। और ऐसा माना जाता है कि गाइस इस कहानी में भी सारा ने ही माइकल को बचाया। और देखो गाइस, इस कहानी को सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि जब भी आप किसी जगह पर जाने की प्लानिंग करते हो तो एक चीज का मेक श्योर करना कि वो जगह किसी शराब का हिस्सा ना हो। लेकिन जैसा हमने पिछली कहानी में बात की थी, इस कहानी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे जब ये माइकल इस बीचवर्थ असाइलम में रात में घुसा था तो उसे वो लकड़ी की कुर्सी दिखी थी, वही लकड़ी की कुर्सी जो उसने इंटरनेट में पढ़ा था। क्योंकि उसने ऑलरेडी उन चीजों के बारे में पढ़ा था तो वो दिमाग पूरी कोशिश कर रहा है उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने की। तो जब माइकल उस असाइलम में उसी वार्ड में गया जिसके बारे में उसने पढ़ा था, उसकी दिमाग की साइकोलॉजी ने उसके साथ खेला, और हो सकता है कि वैसी कोई शेडो या वो चीज दिखी ना, बल्कि उसे ऐसा लगा हो कि उसे कुछ दिख रहा है। क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था और कम अंधेरे में काफी सारी चीजें कुछ अजीब ही लगती है। कई बार तो आप पेड़ को भी अंधेरे में देख कर ले जाते हो, किसी इंसान को देख कर ले जाते हो। देखो साइंस ये कहता है कि कम रोशनी में हमारा दिमाग हर चीज को कुछ सेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे हार्मोन्स ही बहुत तेज से भाग रहे होते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो बस वो निकाले। क्योंकि कम रोशनी के लिए इंसान को नहीं बनाया गया है, हमें इनफ रोशनी चाहिए देखने के लिए। तो हो सकता है ये सारी चीजें जो माइकल ने एक्सपीरियंस की हो वो दिमाग का ही नतीजा हो, मतलब दिमाग का ही गेम हो, एक असली बिना चीजें हुई हो। और वैसे भी मैंने जब रिसर्च की तो ये स्टोरी मुझे रेडिट और बाकी जगहों पे तो मिली, लेकिन ऐसे भी एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि सारा नाम की कोई लड़की हुआ करती थी उस असाइलम। हाँ, वो असाइलम जरूर है, बीचवर्थ असाइलम ऑस्ट्रेलिया में, और उसे हॉन्टेड भी माना जाता है। माना जाता है कि वहाँ पे भूतों का साया है, बट ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो ऐसे में काफी लोग कहते हैं कि ये चीजें दिखती नहीं है, बस महसूस की जा सकती हैं। बट वहीं साइंस कहता है कि जिस चीज को आप देख नहीं सकते आप उसे मान नहीं सकते। वेल, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। क्या सच में उस बीचवर्थ असाइलम में जो लोगों के साथ हुआ उसकी वजह से वहाँ पर आत्माएं मौजूद हैं, स्पेशली सारा की आत्मा और उस जेलर की आत्मा, या फिर ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों ने अकेलेपन में या अंधेरे में महसूस की है? आप मुझे भी लगता है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को ऐड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का जो इससे भी ज्यादा डरावनी और सेंसिबल है। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।